ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण सादर प्रणाम। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण नाम संभाव है। श्री हरि भगवान कृष्ण हम पर सदैव कृपा करते हैं, किंतु हम अपनी इच्छाओं के कारण श्री हरि भगवान कृष्ण की कृपा कभी महसूस नहीं कर पाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। दो मटके बाहर रखे थे। बारिश में दोनों मटके भीग रहे थे। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हुई तो एक मटका भर गया और दूसरा खाली रह गया। जो मटका खाली रह गया वो वर्षा से बोला कि अरे वर्षा, तुम इतना भेदभाव करती हो, तुमने इसे भर दिया है लेकिन मुझे नहीं भरा। तब बारिश कहती है कि मटके, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम दोनों पर बराबर बारिश की है, लेकिन तुम अपना मुंह तो देखो, तुम्हारा मुंह नीचे की ओर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, वो मटका उल्टा रखा हुआ था, सो खाली रह गया। गलती खुद की है, किंतु दोष दूसरों पर। ठीक उसी तरह श्री हरि भगवान कृष्ण भी हम पर कृपा करते हैं, किंतु गलती हमारी ही होती है। हमारी ही झोली छोटी पड़ जाए तो श्री हरि भगवान कृष्ण को क्यों दोषी ठहराएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, जिस प्रकार सूर्य देव सभी को समान धूप देते हैं, किंतु यदि हम मुख मोड़ कर बैठे हैं तो सूर्य देव का क्या दोष। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण हम पर सदैव कृपा करते रहते हैं। उनकी कृपा का आनंद केवल भक्त और संत लोग ही उठा पाते हैं। वे प्रत्येक कर्म में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा। कृष्ण प्रेमियों, जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो संसार के समस्त दुख सुख का हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। हम तो हर परिस्थिति में सिर्फ यही कहते हैं कि हे परमात्मा, आपका अनेकानेक धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।
जीवन की हर क्रिया में स्वयं को खुश रखें। जो भी होगा वो हमारे कर्म फल के अनुसार निश्चित है। फिर मन क्यों दुखाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, हमारा चरित्र एक वृक्ष की तरह है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया है। हम सबको छाया की चाहत तो होती है, किंतु हम वृक्ष का ध्यान नहीं रख पाते हैं। वृक्ष अच्छा होगा तो छाया भी खूब मिलेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक ही कर्म को करने की भावना अलग अलग होती है, उसी के फल हमें जीवन में मिलते हैं। जैसे फूंक मारने से चूल्हा भी जलता है और उसी फूंक से दिया भी बुझता है। कर्म एक ही है, फल अलग अलग। यही हमारे जीवन में हमारे कर्मों की भावना पर निर्भर करता है। जब भी उदासी आए तो आत्म विश्लेषण करें कि हमने किसी को मन, वचन व कर्म से दुख तो नहीं दिया, क्योंकि जब दूसरों की खुशियों के दीप हमारी वजह से बुझते हैं तो हमारा दीप भी बुझने लगता है। यही ईश्वरीय नियम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक प्रसंग है। जब भगवान कृष्ण को भोजन परोसा जा रहा था, वे खड़े हुए और बोले कि नहीं, मुझे जाना होगा, कोई मुझे बुला रहा है। गोपियों ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए विनती की, कहा कि पहले अपना भोजन तो कर लीजिए। लेकिन श्री कृष्ण बोले, नहीं, मेरा एक भक्त मुश्किल में है और मुझे पुकार रहा है, मुझे उसके लिए जाना ही होगा। ऐसा कहकर वह तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजे से ही वापस आ गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, गोपियों ने पूछा, क्या हुआ? आप तो अपने भक्त के पास जा रहे थे। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पहले तो उसने सोचा कि मैं ही एक सहायक हूँ और मुझे पुकारने लगा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि कोई और भी है जो उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, यह प्रसंग प्रार्थना की तीव्रता कितनी है यह दर्शाता है। एक प्रार्थना का जन्म तब होता है जब आप पूर्ण रूप से निसहाय अनुभव करते हैं या पूर्ण रूप से कृतज्ञ हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जीवन में जो भी हमें मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। पूजा पाठ करते समय हमें श्री हरि भगवान कृष्ण के सामने किसी भी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्त का मान रखने के लिए श्री हरि भगवान कृष्ण ने भक्त की सहायता हर रूप में की है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भक्त नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वे सत्संग करते हुए श्री हरि भगवान कृष्ण को केदारा राग सुनाया करते थे, जिसे सुनकर श्री हरि भगवान कृष्ण के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती थी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक बार भक्त नरसिंह जी के घर संतों की मंडली आई। भोजन प्रबंधन के लिए नरसिंह जी एक सेठ से राशन उधार लेने गए, किंतु सेठ ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। नरसिंह जी ने अपना केदारा राग का भजन गिरवी रख दिया और सेठ जी को वादा किया कि उधार चुकाने तक इस राग को नहीं गाऊंगा, और सेठ ने राशन लाकर संतों को भोजन कराया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले पंडितों ने, राज दरबारियों ने भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला को कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे माला अपने आप गिरती है। हरे कृष्ण। महाराज ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भक्त समाज सहित महल में भजन सत्संग करने के लिए बुलाया और कहा कि हम भी श्री हरि भगवान कृष्ण की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए और सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगाई और उसमें हार पिरोकर श्री हरि भगवान कृष्ण को पहनाया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया। आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत ही भावपूर्ण भजन गाए, किंतु माला नहीं गिरी। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब राजा नरसिंह जी को दंड देगा, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी केदारा राग को गिरवी रखे हुए थे। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाहना देते हुए गाने लगे कि ठाकुर जी आप माला पहने रखो, भक्तों की लाज जाती है तो जाए, माला संभाले रखो आप ठाकुर जी।
इधर ठाकुर जी की लीला देखिए, नरसिंह जी का रूप बनाकर सेठ जी के घर गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी सो रहे थे। पत्नी ने कहा कि नरसिंह जी भजन छुड़वाने आए हैं। सेठ ने सोते सोते ही कहा कि पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी भाव से कीर्तन कर रहे थे। सब संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे, किंतु नरसिंह जी के मन की तो भगवान ही जानते हैं। श्री हरि भगवान ने एक भक्त का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास जाकर उनकी गोद में सेठ की पत्नी द्वारा दी हुई भजन की रसीद डाल दी। नरसिंह जी जान गए कि ये ठाकुर जी की ही लीला है। हरे कृष्ण। उन्होंने उसी समय भाव से केदारा राग का वो भजन गाना शुरू कर दिया। सब समाज और राज दरबार आनंद से भर गया। इस बार ठाकुर जी सिंहासन से उठे, नुपुरों की झन्न झन्न ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भक्त का मान बढ़ाया। हरे कृष्ण। राजा और नरसिंह जी के विरोधी राज दरबारी नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग से वो भी ठाकुर जी के भक्त बन गए। हमारे ठाकुर जी श्री हरि भगवान कृष्ण का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान कभी टलते हुए नहीं देखा। हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।